आज के इस वीडियो में हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जानने वाले हैं। ये हम लास्ट वीडियो में जानने वाले थे, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको एक अलग वीडियो में बना दिया है। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज मल्टीपल बैरियर्स। द इंटेंडेड कम्युनिकेशन विल ऑफन बी डिस्टर्ब्ड एंड डिस्टॉर्टेड, लीडिंग टू अ कंडीशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स लाइक लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल एंड कल्चरल। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो है वो नॉइज का ही एक वाइडर व्यू है। हम जानते हैं नॉइज क्या होता है। नॉइज का मतलब होता है एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज नॉइज। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारे कम्युनिकेशन को ठीक से नहीं होने दे रहे हैं, उनको हम लोग बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो हमारे रास्ता में बाधा बन रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई आदमी ही हो ये जरूरी नहीं है। दैट कैन बी एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। सो एनीथिंग विच इज एक्टिंग एज अ बैरियर, एंड ये इसका नाम से भी क्लियर हो जा रहा है, बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में जो बाधा है वो। सो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन में जो बाधा आ रही है वो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। अभी जो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये बहुत टाइप के होते हैं। पहला होता है लिंग्विस्टिक बैरियर, मतलब जब लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर, जब दिमाग में नहीं समझ में आता। फिर इसके बाद इमोशनल बैरियर्स, इमोशंस की वजह से भी कभी कभार बैरियर्स हो जाते हैं। फिर इसके बाद होते हैं फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से पोस्ट ऑफिस जाना है जहां पे आपको पोस्ट करना है, लेकिन रोड पे काम चल रहा है या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहा है, एंड इसलिए अभी लॉकडाउन के समय में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो एक फिजिकल बैरियर हुआ। एंड कल्चरल बैरियर हुआ कि जब कल्चर्स की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो वो कल्चरल बैरियर्स कहलाता है। अब हम इन सभी को डिटेल में जानने वाले हैं। पहला लिंग्विस्टिक बैरियर्स। द लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Language is the most commonly employed tool of communication. The fact that each major region has its own language is one of the barriers to effective communication. Sometimes even a thick dialect may render the communication ineffective. As per some estimates, the dialects of every two regions changes within a few kilometers. Even in the same workplace, different employees will have different linguistic skills. As a result, the communication channels that span across the organizations would be affected by this. तो linguistic barriers हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जो बैरियर्स लैंग्वेज की वजह से हुए हैं, दो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं एंड वो सिर्फ अपना ही लैंग्वेज जानते हैं, दूसरे का लैंग्वेज थोड़ा सा भी नहीं समझते हैं, तो वो जब कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो लिंग्विस्टिक बैरियर वहां पे आएगा ही आएगा। तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर होता है कि जब लैंग्वेज की वजह से बैरियर पड़ जाए हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो वो लिंग्विस्टिक बैरियर कहलाता है। अभी जो लिंग्विस्टिक बैरियर है ये जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज ना जानने पे ही हो, ये तब भी हो सकता है जब हम लैंग्वेज जानते हो। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि हिंदी जो है वो बहुत तरीकों से बोली जाती है। बंगालीज जैसे हिंदी को बोलते हैं वो एक अलग तरीका है, यूपी के लोग जैसे हिंदी को बोलते हैं वो एक अलग तरीका है, बिहार के लोग हिंदी को अलग तरीके से बोलते हैं, मराठी पीपल स्पीक हिंदी डिफरेंट, जो राजस्थान के लोग हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं। तो अलग अलग रीजन्स में एक ही लैंग्वेज अलग अलग तरीकों से बोला जाता है। तो क्योंकि वो डायलेक्ट अलग है तो उसकी वजह से भी कभी कभार छोटा सा ही सही लेकिन बैरियर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंगाली है एंड वो एक मराठी के साथ हिंदी में बात कर रहा है, ना मराठी को बंगाली आती है ना बंगाली को मराठी आती है, उन दोनों को सिर्फ हिंदी आता है, वो भी थोड़ा बहुत। तो पहली बात तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन यहीं पे हो गया कि वो दोनों को लैंग्वेज ठीक से नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी दोनों बोल हिंदी ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि दोनों का बोलने का तरीका अलग है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बंगाली में सबका अ उच्चारण होता है, जैसे रसगुल्ला को वहां पे रसोगोल्ला बोलते हैं, तो अगर कोई रसोगोल्ला बोलता है यूपी के आदमी को तो उसको हो सकता है समझने में टाइम लगे। हालांकि रसगुल्ला एक बहुत जाना माना नाम है तो उसको सब समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है। फिर इसके बाद हुआ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट मे बी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सम पीपल मे हैव स्टेज फियर, स्पीच डिसऑर्डर्स, फोबिया, डिप्रेशन एटसेट्रा। ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज समटाइम्स एंड विल मोस्ट सर्टेनली लिमिट द ईज ऑफ कम्युनिकेशन। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो होते हैं जो कि मेडिकल बैरियर्स की तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मेडिकल बैरियर्स है, ये वो बैरियर्स होते हैं जो कि मेडिकल रीजंस की वजह से होते हैं। जैसे अगर कोई स्टैमर करता है तो उसके साथ कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है।
कोई अगर साउंड दिमाग का नहीं है, अगर वो थोड़ा मेंटली अनफिट है तो उसके साथ भी कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। कोई अगर डिप्रेशन में है उसके साथ भी कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो मुश्किलें माइंड के रीजन, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से आती हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहलाती हैं। इसके बाद तो इमोशनल बैरियर्स। द इमोशनल IQ ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंस द ईज एंड कंफर्ट विद इन विच दे कैन कम्युनिकेट। अ पर्सन हु इज इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ऑन द अदर हैंड पीपल हु लेट देयर इमोशंस टेक ओवर विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज। अब जिन लोगों का अपने इमोशन के ऊपर में कंट्रोल नहीं रहता है वो लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिन लोगों का अपने इमोशन के ऊपर में कंट्रोल है, द पीपल हु हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, वो अपना कम्युनिकेशन ठीक से कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आदमी बहुत जल्दी रोता है तो हो सकता है कि वो बहुत सैड चीज सुन रहा है एंड उसके लिए बहुत जरूरी है उसको सुनना, लेकिन क्योंकि वो रोने लग जाएगा तो उसकी वजह से वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाए। सो इमोशनल बैरियर्स भी आते हैं यहाँ पे। A perfect mixture of emotions and facts is necessary for effective communication. Emotions like anger, frustration, humor can blur the decision-making capacities of a person and thus limit the effectiveness of their communication. गुस्सा जो है वो हम जानते हैं इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो भले ही वो अच्छा आदमी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उससे लोग डरेंगे। People are going to fear him. तो जब लोग उससे डरेंगे तो लोग उसके पास आएंगे नहीं, तो कम्युनिकेशन ठीक से होगा नहीं। तो जब इमोशनल रीजंस की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग इमोशनल बैरियर्स बोलते हैं। फिर इसके बाद होता है फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की। अब फिजिकल बैरियर्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के? दे आर द मोस्ट ऑब्वियस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दीज बैरियर्स आर मोस्टली इजिली रिमूवेबल इन प्रिंसिपल एट लीस्ट। दे इंक्लूड बैरियर्स लाइक नॉइज, क्लोज्ड डोर्स, फॉल्टी इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, क्लोज्ड कैबिन्स एटसेट्रा। समटाइम्स इन अ लार्ज ऑफिस द फिजिकल सेपरेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉइज कंबाइंड विद अ फॉल्टी इक्विपमेंट में रिजल्ट इन सेवरल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये जो फिजिकल बैरियर्स है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो बैरियर्स हमें दिखता कि हाँ ये बैरियर है, यहाँ पे क्या है कि ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गए या फिर इमोशनल बैरियर्स हो गए या फिर जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स हो गए, ये सब हमें दिखता नहीं है। ये सब चीज हमें उतना ज्यादा दिखता नहीं, क्योंकि अगर कोई मेंटली अनफिट है तो वो तो प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिखता है, उसका सिकनेस तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन जो हमें दिखता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लाउड स्पीकर के सामने किसी को फोन करते हैं तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आता है, लेकिन ये एक फिजिकल बैरियर है क्योंकि ये एक फिजिकल रीजन की वजह से हो रहा है, जो कि है हाई डेसिबल साउंड। तो क्योंकि वो साउंड की वजह से आपका नहीं हो पा रहा है तो ये फिजिकल बैरियर कहलाता है। अब इसको आप ठीक भी कर सकते हैं। अब इसको आप ठीक किस तरीके से करेंगे? इसको आप ठीक किस तरीके से कर सकते हैं कि आप या तो उस लाउड स्पीकर को बंद कर सकते हैं या फिर आप उस लाउड स्पीकर से दूर जा सकते हैं। तो जिन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है जो कि हमें दिखते हैं एंड जो कि बैरियर की तरह काम करते हैं कम्युनिकेशन में, वो फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इसके बाद है organizational structure barriers. As we saw, there are many methods of communication at an organizational level. Each of these methods has its own problems and constraints that may become barriers to effective communication. Most of these barriers arise because of the misinformation or lack of appropriate transparency available to the employees. अब अगर एक organization में कुछ ऐसे factors हैं जिनकी वजह से नहीं हो पा रहा है communication, organization का structure में कुछ defects हैं, तो वो organizational structure barriers कहलाते हैं। For example, अगर organization में एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ जिस तरीके से कम्युनिकेट करता है वो दूसरे नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, जबकि वो दोनों उसकी मदद से कम्युनिकेट कर पा रहे थे लेकिन वो दोनों नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर कहलाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वो जब एक बाधा बन जाए वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर कहलाता है। अब हम लोग जानने वाले कि ये जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए। प्रॉब्लम तो सामने आ गया कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने में है, लेकिन इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? तो इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे। पहला है क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। द पर्सन सेंडिंग द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर इन हिज माइंड अबाउट व्हाट ही वांट्स टू से। ही शुड नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज मैसेज एंड देयरफॉर ही शुड अरेंज हिज थॉट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मतलब पहले तो मैसेज को ही ठीक कर दो। तुम्हारा मैसेज में ही अगर कुछ डिफॉल्ट है तो उसको ठीक कर दो। जैसे मैं अगर जानता हूं कि मैं उसके साथ हकला के बोल रहा हूं एंड हकला के बोल के मैं नहीं ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, तो मैं उसको आस्ते आस्ते बोलूंगा, तो आस्ते आस्ते बोल के जो है वो मेरा बात समझ जाएगा। तो पहला होता है कि जो अपना आइडियाज है उसी को क्लैरिफाई कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये हमारे बैरियर बन रहा है
तो उसको पहले ही ठीक कर लो। फिर है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन शुड प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ओन लेवल और अबिलिटी बट ही शुड कीप इन माइंड द लेवल, अंडरस्टैंडिंग और द एनवायरमेंट ऑफ द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक 2 साल के बच्चे को बोलते हैं कि वहां पे दूध रखा हुआ है, तू उठा के पी ले, एंड हम उसे अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में हम 18 साल 20 साल के काम कर रहे हैं, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको अभी तक वो लैंग्वेज आता नहीं है एंड वो नहीं समझता है कि वो लैंग्वेज क्या है। तो हमें उसका लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा, उस बच्चे के तरीके में बोलना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सप्लेन टू दैट चाइल्ड इन हिज लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर जो होता है, टीचर को बहुत नॉलेज होता है, लेकिन क्या वो अपना ही लैंग्वेज में बच्चों को बोलेगा तो उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। उसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। तो एक सेंडर जो होता है उसको मैसेज अपने हिसाब से नहीं, एक रिसीवर के हिसाब से देखना चाहिए कि रिसीवर इसको किस तरीके से समझ पाएगा, उस तरीके से उसे मैसेज को बनाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रिसीवर समझ ही ना पाए एंड वो बोलता चला जाए। अगर हम एक 2 साल के बच्चे को बोलते रहेंगे कि तू जाके वहां से चाय पी ले, या फिर तू जाके वहां से कॉफी पी ले, या फिर दूध पी ले, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो हमारी भाषा समझ नहीं पाएगा। हमें उसे उसके लैंग्वेज में, उसका जो चाइल्डिश लैंग्वेज है, हमें उसे उसमें ही बोलना पड़ेगा। फिर इसके बाद कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द कम्युनिकेशन, सजेशन शुड बी इनवाइटेड फ्रॉम ऑल द पर्सन्स कंसर्न्ड. Its main advantage will be that all those people who are consulted at the time of preparing the communication plan will contribute to the success of the communication system. अब ये नॉर्मल लाइफ को देख के नहीं बोला गया, ये बिजनेस को देख के बोला गया कि अगर बिजनेस में कम्युनिकेशन करना है किसी बिजनेस डिसीजन को लेके, तो पहले दूसरों की राय ले लो, दूसरों से बातचीत कर लो कि ये चीज इस तरीके से होना है, इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लेबर को अपने सीईओ के पास जाना है, तो हमने हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि उसमें डायरेक्टली नहीं चले जाना चाहिए, उसमें एक ऑर्डर में जाना चाहिए। पहले वो अपने सुपरवाइजर को बोलेगा, वो उसके मैनेजर को बोलेगा, फिर मैनेजर जाके अपने सीईओ को बोलेगा। तो उसको बात कर लेनी चाहिए, तब जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोला गया कि अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हमें बात करके जाना चाहिए, हमें ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए। फिर इसके बाद है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टर्न एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। द सेंडर शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट द मैसेज शुड बी फ्रेम्ड इन क्लियर एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज. द टोन ऑफ द मैसेज शुड नॉट इंज्योर द फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर. एज फार as possible, the contents of the message should be brief and excessive use of technical words should be avoided. यहाँ पे क्या कहा गया कि मैसेज को सिंपल रखो, keep the message as simple as possible. मैसेज को बेसी कॉम्प्लिकेटेड मत कर दो, डोंट मेक द मैसेज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि यहाँ यार इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो है। नहीं, वैसा नहीं बनाना है। मैसेज को सिंपल रखना है, मैसेज को एक ऐसे लैंग्वेज में बोलना है कि वो समझ सके, बेसी हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करना है। मैसेज को ऐसा बनाना है जो कि उसको समझ में आ सके, एंड मैसेज को इस टोन में बोलना है कि उसका हर्ट ना हो। जोर से नहीं बोलना है उसके सामने में, क्योंकि जोर से बोलेंगे तो वो हर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें मैसेज को एक सौम्य तरीके में बनाना चाहिए। मैसेज शुड बी इन अ पीसफुल वे, एंड मैसेज जो है वो ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जितना कम से कम वर्ड्स को यूज करेंगे हमारा कम्युनिकेशन उतना अच्छे से होगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड्स कम करने के चलते में हमने मीनिंग ही चेंज कर दिया, नहीं। फिर उसके बाद होते कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प and value to the listener. Now the subject matter of the message should be help to the receiver. The need and interest of the receiver should specially be kept in mind. Communication is more effective in such a situation. अब वो जो मैसेज है वो हेल्पफुल होना चाहिए रिसीवर के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप एक 2 साल के बच्चे को बोल देंगे जाओ वहां जाके दूध पी के आ जा, तो उस मैसेज में उसके लिए कोई भी यूजफुलनेस नहीं है। That message is not of any use to him. So the message should be useful to a receiver. एक रिसीवर का जो मैसेज है उससे यूजफुल होना चाहिए। इट शुड बी यूजफुल, कि वो मैसेज उसको पहली बात तो समझ में आए, और दूसरी बात तो ये कि उसको वो मैसेज इंटरप्रेट करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इंडिया में जिसको चाइनीज नहीं आता है उससे चाइनीज में बात करेंगे, तो क्या वो उसके लिए यूजफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सो मैसेज शुड बी यूजफुल टू द रिसीवर। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में
अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।